सिग्नल देख के आप सभी को पता चल गया होगा कि आज हम लोग बात करेंगे वायरस के बारे में। तो वायरस होता क्या है, ये किस प्रकार से हमारे डेली लाइफ में इफेक्ट करता है, इसका हिस्ट्री कैसा था, ये किस प्रकार से पैथोजेनिक होता है, किस प्रकार से अटैक करता है, इसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब बारे में डिटेल से हम लोग आपके साथ डिस्कशन करेंगे विथ एनसीईआरटी की बुक के पॉइंट बाय पॉइंट वाइज। हो गया, पॉइंट बाय पॉइंट वाइज हम इसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इन द लिविंग इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन विक्टर देयर इज नो मेंशन of lichen and some acellular organism like virus, viroid, and prion. Those are brief introduced here. तो पहला पॉइंट है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में RH विक्टर के द्वारा जो दिए गए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसमें लाइकेन, सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, वायरॉइड, प्रिनियन, इस जैसे जो ऑर्गेनिज्म है उसका वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया था, और जो है उसके बारे में एनसीईआरटी ने कुछ जानकारी जो है नीचे दिया गया है। तो आइए उसको हम लोग स्टडी करते हैं। पहला पॉइंट है, ऑल ऑफ दोज हु हैव सरफेस द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू नो what effect virus can have on us, effect if we do not associate it with our conditions. Virus did not need a did not find a place in classification since there are no considered true live. तो पहले समझते हैं हम लोग हर जो है कोल्ड से मतलब सर्दी से या फ्लू से प्रभावित हुए हम किसके माध्यम से, वायरस के माध्यम से। बट इवन ये जो है वायरस को क्लासिफिकेशन में ऐड नहीं किया गया था। तो क्यों नहीं किया गया था, ये क्या मान सकते हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनकी जो बिहेवियर है वो बहुत क्रिटिकल है, कॉम्प्लेक्स है। तो क्या हम लोग मान सकते हैं कि ये ट्रूली नॉन लिविंग ट्रूली लिविंग है बोलकर हम लोग नहीं मान नहीं सकते, क्योंकि ये लिविंग में लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करता है, वहीं ये नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करता है। आगे देखते हैं। द वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ इनर्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। ये वायरस का जो सेल्स होता है वो जब एक लिविंग सेल में ही रहेंगे तब ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे, वरना आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल जब रहते हैं तो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है क्रिएट कर लेते हैं। इसीलिए इसका जो है हम लोग लिविंग भी नहीं कर सकते या नॉन लिविंग भी इसे नहीं कह सकते, क्योंकि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका जो बिहेवियर है, वो जब इन इनर्ट सेल मतलब एक लिविंग सेल में जब आएगा तब ये जो है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। वहीं जब बाहर में रहता है तो एक क्रिस्टल के रूप में वहाँ पर अपना हैबिटेट वहाँ पर शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो देख सकते हैं मैंने तो एनसीईआरटी ने दो अलग अलग जो वायरस होते हैं उसको दिया, यहाँ पर अच्छा से डायग्राम दिया हुआ है। तो पहला है बैक्टीरियोफेज, इस टाइप का बैक्टीरियोफेज रहेगा। ये बैक्टीरियोफेज कई बार आता है क्वेश्चंस में। तो बैक्टीरियोफेज में तीन मेनली
पार्ट्स रह गए। पहला है टेल, दूसरा है ये मिडिल वाला पोर्शन, और थर्ड है हेड वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन को हम लोग कहते हैं टेल फाइबर, ये वाला बीच वाला पोर्शन को कहते हैं हम लोग सीध, और इसकी हेड और सीध के बीच में जो इंटर वाला को हम लोग कहते हैं कॉलर, और वहीं ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं हेड। तो ये है आपका बैक्टीरिया। वहीं इधर ए वाले चित्र में दिया हुआ है, दैट वन इज आपका टोबैको मोजाइक वायरस। तो टोबैको मोजाइक वायरस में इस प्रकार के दिखा जाएगा, जिसमें ये जो रेड वाली पोर्शन है वो आरएनए होता है, जो कि बैक्टीरिया का आनुवंशिक पदार्थ होता है। वहीं ये जो गुच्छे नुमा दिख रहा है दैट इज कैप्साइड, जो कि प्रोटीन से बना हुआ होता है, और यही जो होता है बैक्टीरिया को कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करता है। और आरएनए जो होता है वो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है, और एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं तो वहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं, उस टाइम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, वंस इफेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द machinery of the host cell to replicate them, killing the host. Could you call virus living or non living? एक बार जब एक वायरस किसी सेल में पहुंच जाता है, किसी होस्ट की सेल में पहुंच जाता है, तो वहां जाकर वो क्या करेगा, पहले रेप्लिकेट करता है। एक से दो बनाएगा, एक से दो बनेगा, दो से तीन बनेगा, चार बनेगा, चार से ये आठ बनेगा। इस प्रकार से पूरा होस्ट सेल में पूरा पूरा ये भर जाएंगे, रेप्लिकेट हो जाएंगे। रेप्लिकेट मतलब खुद को नया क्रिएट कर लेंगे और उसको मार देंगे, और उस सेल को क्या करेंगे, उन लोग डैमेज कर देंगे और मार देंगे। तो इस प्रकार से क्या हम लोग वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में क्या कुछ के रूप में हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, यस और नो। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब जो है हिस्ट्री ऑफ वायरस देखते हैं कि वायरस का खोज किसने किया था, किस प्रकार से इसका अलग अलग जो है पैथोजेनिक इन्होंने प्राप्त किए थे, अलग अलग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर्स इन्होंने कौन कौन ने कैसे कैसे कैप्चर किया था, इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो पहला है वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। देखिए वायरस जो होता है एक विषैला, वह क्या कह सकते हैं, एक पॉइजनस विषैला तरल भी इसे हम लोग कहते हैं। तो इसकी जो है खोज डिमित्री इवंस्की ने 1892 में तंबाकू के मोजाइक रोग के रोगाणुओं को पहचान किया था, जिन्होंने वायरस नाम दिया था। तो डिमित्री जो होते हैं डिमित्री जी ने 1892 में तंबाकू के मोजाइक रोग के रोगाणुओं का पहचान किया था, पैथोजन का पहचान किया था, और ये जो है उन्होंने नाम दिया था, वायरस नाम दिया था। ये जो है वायरस जो होता है बैक्टीरिया से भी और छोटा होता है, क्योंकि जब इन्होंने बैक्टीरियो प्रूफ से फिल्टर किया, तो वहां से भी इन लोग क्या है, वहां से इन लोग गुजर गए, मतलब वहां से इन लोग पास हो गए। ये कह सकते हैं कि जहाँ पर बैक्टीरिया रुक जाता था वहां से इन लोग पास हो जाते थे। मतलब ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया से भी ये और स्मॉलर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है MW बाइजेरेनेट ने 1898 में demonstrate that the extract or infected plant of tobacco could cause infection in the health plant, and name the new pathogen, that one is virus, and called the fluid Cotagrium vibrio fluidum.
इन्फेक्शन लिविंग फ्लूइड के नाम में इन्होंने दिया। तो M.W. बेंजरिनेक ने 1988 में इन्होंने जो मोज़ाइक, जो टोबैको का जो होता है फ्लूइड को, कोजेस फ्लूइड को इन्होंने निकाला और एक नाम इसको दिया, दैट वन इज वायरस नाम इन्होंने दिया। और ये जो फ्लूइड होता है संक्रामक जीव तरल, इसे हम लोग कहते हैं। हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है, W.M. स्टैलिन ने 1935 में शो किया वायरस क्रिस्टलाइन एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जेस्ट प्रोटीन। इन्होंने बताया कि ये जो होते हैं क्रिस्टलाइन होते हैं और क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जेस्ट प्रोटीन। इन्होंने बताया कि ये जो होता है वायरस जो होता है इसमें मुख्यतः प्रोटीन होते हैं। ये अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। मतलब ये जो है लिविंग सेल के बाहर नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्म कहते हैं। और ये क्या होता है, दिस आर वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये क्या होता है, ये पूरी तरह अभिकल्पी पैरासाइट के रूप में ये अपना लिविंग लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं कि उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, या कह सकते हैं कि वायरस में क्या क्या पाया जाता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से समझने की ट्राई करते हैं। तो इन एडिशन ऑफ प्रोटीन, वायरस also contain genetic material that could be either RNA और DNA। इससे पहले हम लोग को पता था कि वायरस में सिर्फ प्रोटीन पाया जाता है। हम लोग को पता था कि प्रोटीन कंटेन करता है, बट अभी एनसीईआरटी की लाइन में दिया हुआ है कि इसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। जेनेटिक मटेरियल वो होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। अनुवांशिक पदार्थ आप लोग को पता होगा कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको पास आउट करने में हेल्प करता है। तो इसमें वायरस में जो है mRNA और DNA पाया जाएगा जेनेटिक मटेरियल के रूप में। एक पाया जाएगा या फिर पाया जाएगा RNA या फिर पाया जाएगा DNA, दोनों में से एक पाया जाएगा। नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA। वही पॉइंट जो एक वायरस DNA और RNA दोनों साथ में कंटेन नहीं कर सकते। ए वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शन। तो इसका जो RNA होता है और न्यूक्लियोप्रोटीन दोनों जो होता है इन्फेक्शन जो है क्रिएट करता है, संक्रामक होते हैं। इन्हीं के द्वारा ही आपको पैथोजेनिक स्टार्ट होता है। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्टैंडर्ड RNA एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव आइदर सिंगल स्टैंड और डबल स्टैंडर्ड RNA और डबल स्टैंड DNA। जब एक वायरस जो होता है प्लांट पर वो इन्फेक्ट करेगा तो वहां पर सिंगल स्टैंड आरएनए हो सकता है, बट इन केस ऑफ एनिमल, मतलब इन केस ऑफ हम लोग इंसान हो या फिर पशु पक्षी हो, मतलब जीव हो, तो ये वहां पर सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है या फिर डबल स्टैंडर्ड हो सकता है। RNA और DNA दोनों में एक होगा। बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज, वायरस दैट इन्फेक्ट द वायरल आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड वायरस। जो बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज होता है वो डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सोइड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमोर। तो जो कैप्सोइड होता है तो वो बहुत सारे कैप्सोमोर से मिलकर बना होता है। प्रोटीन दैट न्यूक्लिक एसिड
और प्रोटीन कैसे होता है, जिसमें न्यूक्लिक एसिड होता है। दो कैप्सोमियर आर अरेंज इन हेलिक्स और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म। तो ये किस प्रकार से होता है, दोज कैप्सिड आर अरेंज इन हेलिक्स, हेलिक्स फॉर्म में होगा, या फिर किस प्रकार से होगा, जियोमेट्रिक हेलिक्स और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिकल फॉर्म में वहां पर सजे हुए रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग वायरस से होने वाली डिजीजेस के बारे में, किस प्रकार से ये जो है पैथोजेनिक क्रिएट करता है। वो तो हम लोग ने समझ लिया कि पैथ उसमें क्या होता है, प्रोटीन्स होता है और डीएनए होते हैं या फिर आरएनए होता है, जो या फिर कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि हेल्प करता है वायरस को मल्टीप्लिकेशन करने में, पैथोजेनिक क्रिएट करने में, एक लिविंग सेल को और होस्ट सेल को वहाँ पर डिस्ट्रॉय करने में ये काम करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है, वायरस किस प्रकार से डिजीज को फैलाता है और कौन कौन से डिजीज इसमें हम लोग देखते हैं। तो पहला जो डिजीज दैट वन इज वायरस कैन डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पेस एंड इन्फ्लुएंजा। तो बाय ये क्या करते हैं कि मम्स, चेचक, हेविस आदि जो है रोग इन लोग क्रिएट करते हैं। वायरस को लाइक, हाँ, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एड्स इन ह्यूमन इज आल्सो कोज ऑफ वायरस। जो एड्स होता है वो किसकी कोज होता है, वायरस का कोर्स होता है। इन प्लांट में द सिम्टम कैन बी मोजाइक फॉर्म, लीफ लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड बैनम क्लियरिंग, ड्राफ्टिंग एंड स्टम ग्रोथ। तो ये क्या करता है, इन केस ऑफ प्लांट में मोजाइक बनाना, पत्तियों में मुड़न, कुंचन, पीला होना, सिर स्पष्टता, बौना या अवरुद्ध जो होता है उसका ग्रोथ को अवरुद्ध कर देगा और स्टॉपेज कर देगा। ये सब कोर्स होता है हमारे वायरस जी के द्वारा देखा जाता है। तो वायरस जी यहीं पर कंप्लीट होता है और इसी टाइप से आई होप आप लोग ने समझ लिया। एक पॉइंट जो है डिस्कशन करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर तो है स्पष्ट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि यहाँ पर कैप्सॉइड होता है और यहाँ पर आरएनए इस प्रकार से जो है हेलिक्स फॉर्म में और पॉली हेलिक्स फॉर्म में यहाँ पर जो है सजे हुए रहते हैं। और इसकी जो कैप्सॉइड होता है उसके अंदर में कैप्सोडोमियर कैप्सिडोमियर होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।